morning, all of you. Students, today I will tell you about the democracy simple definition. Yesterday only I have told you the introduction of democracy, the overview of the chapter, ki what you will read in this lesson. Today I will tell you the simple definition of democracy. So it means the simple definition of democracy, that is this, it is a form of government in which the rulers are elected by the people. कि डेमोक्रेसी एक तरह की सरकार होती है जिसमें जो रूलर्स इलेक्ट किए जाते हैं वो किनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? पीपल के द्वारा, द सिटीजन ऑफ द कंट्री. सो दैट like that कि we are the people, we are the citizen of the country, and when the elections will held, तो the 18 years of age and above people give the vote to whom they want to their leader. एंड देन इट इज़ द डेमोक्रेसी. और यही हमारी एक डेमोक्रेसी है जिसमें लोग, सिटीज़न ऑफ द कंट्री, उस देश के नागरिक वोट देते हैं और चुनते हैं अपने मेन लीडर को. फॉर एग्जाम्पल कि 2 times वी हैव चूजन अवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी. तो इट मीन्स कि द सिटीज़न ऑफ द कंट्री, द सिटीज़न ऑफ इंडिया हैव गिवन द वोट टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी, एंड दे वॉन our prime minister won the elections 2 times. तो इट मीन्स कि जो हमारी सरकार बनती है, जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, इट इज़ मेड बाय द पीपल, वो लोगों के द्वारा बनाई जाती है. बट उसके अलावा हमारी और भी 2 गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे मोनार्की और डिक्टेटरशिप. मैंने कल भी आपको बताया. तो डिक्टेटरशिप लाइक द कि जब कभी भी मिलिट्री शासन होता है, जहाँ पर जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेपोलियन बोनापार्टे था, तो ही बिलोंग्स टू अ मिलिट्री को बिलोंग करता था, एंड ही वॉन द फ्रांस विद द हेल्प ऑफ द मिलिट्री. तो इट मीन्स ही वॉज द डिक्टेटर, वो एक डिक्टेटर था. तो ये हमारी एक डिक्टेटरशिप जो गवर्नमेंट होती है, दैट इज मेड बाय द मिलिट्री, वो मिलिट्री के द्वारा बनाई जाती है. व्हेन द मिलिट्री अटैक्ड ऑन अ कंट्री, एंड देन द जो जनरल होते हैं मिलिट्री के, व्हेन द मिलिट्री वॉन द कंट्री, जब वो जीत जाती है, देन द डिक्टेटर ऑफ द मिलिट्री, द जनरल ऑफ द मिलिट्री विल बी द रूलर. और सारे रूल और रेगुलेशंस जो होते हैं, दैट इज़ मेड बाय द डिक्टेटर, वो उस डिक्टेटर के द्वारा बनाया जाता है. एंड नो वन कैन आर्ग्यू विद द डिक्टेटर कि वाई यू मेक दिस पॉलिसी. एंड हमारी जो थर्ड होती है, दैट इज़ मोनार्की सिस्टम. मोनार्की इट मीन्स अ किंग. कहीं पे भी यदि कोई किंग होता है एज अ रूलर, तो दैट किंग एंड हिज 10 and 15 मिनिस्टर्स विद हिम, दे डिस्कस एंड दे टेक द डिसीजंस फॉर द पब्लिक, फॉर द सिटीजन, एंड दे मेक द रूल एंड रेगुलेशन. बट जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, व्हेन द पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, देयर लीडर्स, तो इट मीन्स कि इन दैट गवर्नमेंट फर्स्टली तो वी हैव द राइट, द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू गिव द वोट, टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपने लीडर को, अपने रूलर को चुनते हैं खुद से, जिसे हमें लगता है कि येस दिस रूलर इज़ गुड, दिस लीडर कैन बी द गुड लीडर फॉर आवर कंट्री, और वो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, तो हम उसी को ही चुनते हैं. इट इज़ अप टू अस ओवरऑल. तो उस डेमोक्रेटिक कंट्री में, उस गवर्नमेंट में, वी आर द पीपल. इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी पॉलिसी विच इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट, तो वी कैन आर्ग्यू, वी कैन क्वेश्चनिंग टू द गवर्नमेंट. हम गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं with the way of we have many ways to questioning to the government, ki with the help of media we can say our thoughts, our views to the government. और तब भी अगर नहीं बात होती बनती है, then we can protest easily against our democratic government as a protest, like that march past, rallies, धरनाज, ये सब हम निकाल सकते हैं, but in a very silent manner, in a non violent manner. ये नहीं कि वायलेंस कर रहे हैं, जैसे कि आज हमारे देश में हो रहा है. बहुत से हमारे ऐसी पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट ने निकाली हैं, जैसे नागरिकता कानून एंड सम अदर पॉलिसीज़ ऑल्सो, तो दैट सम पीपल ऑफ आवर कंट्री, सम सिटीजन ऑफ आवर country is not understand and not agree with that policy. So with their way they are against of the government, they are telling their views, they are telling their thoughts to the government, but it should be under the non violence. वो non violence के अंतर्गत होनी चाहिए, ना कि violent के अंतर्गत. क्यों? क्योंकि we have the right to speak.
क्योंकि हमारे पास राइट्स है बोलने का अधिकार है. वी हैव द राइट टू गिव आवर ओपिनियन, गिव आवर व्यूज टू द गवर्नमेंट, बट नॉट विद द हेल्प ऑफ द वायलेंट की हेल्प लेकर नहीं. तो दैट्स वाई द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ गुड गवर्नमेंट. क्योंकि हमारे पास राइट्स होते हैं टू स्पीक अप against the government's policies, and we have the right, the first and foremost right we are having, to make our leader ourselves. हम अपने लीडर को अपने आप चुनते हैं. तो that is the simple definition of the democracy कि democratic government is a type of government in which the people elect their representative, but it is not adequate definition of democracy. ये democracy की कोई adequate definition नहीं है, because democracy is the broad thing. वो एक बहुत बड़ी चीज़ है. तो एक सिंपल डेफिनेशन उसकी नहीं हो सकती. तो वी हैव टू रीड अबाउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी में और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं दैट वी द सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन गेट इन दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट. तो उसके लिए हमें उनके फीचर्स के बारे में पता करना होगा. तो इट रिमाइंड्स द डेमोक्रेसी रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ द पीपल्स रूल. तो इस डेफिनेशन से तो हमें केवल इतना ही पता चलता है कि जो डेमोक्रेसी है वो पीपल्स रूल है, लोगों का शासन है, जिसे हम हिंदी में भी कहते हैं. डेमोक्रेसी की जो हिंदी वर्ड होता है दैट इज लोकतंत्र. लोकतंत्र मीन्स लोगों का शासन. तो इट मीन्स कि इस डेफिनेशन से हमें केवल यही पता चल रहा है कि इट इज़ द people's rule. The democracy is the people's rule. But if we use this definition in an unthinking manner, so we would end up calling almost every government that hold an election a democracy. But लेकिन अगर हम इस definition को एक unthinking manner से देखें या हम ना सोचें उसके बारे में, तो it means कि we should end up calling almost every government that hold an election a democracy. तो हम उन सब गवर्नमेंट को ख़त्म कर देंगे कि जिसमें इलेक्शंस होते हैं कि लोगों ने चुन दिया, तो इट मीन्स इलेक्शन का उसमें कोई मतलब नहीं है. तो दैट्स वाई दिस डेफिनेशन इज़ नॉट प्रॉपर डेफिनेशन. ठीक है. तो दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग. वो लोगों को मिसलीड कर सकती है ये डेफिनेशन कि इट्स अ पीपल्स रूल, द पीपल इलेक्ट देयर लीडर. तो इट कैन बी मिसलीड द पीपल. तो टू broad we understand the broad meaning of the democracy, we should know about the features of the democracy. ठीक है. तो tomorrow I will tell you all the features of the democracy. So that's all for today. Today you will listen this video and understand the simple definition of democracy. Thank you.